वीडियो में हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंड प्रैक्टिकली ये बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, क्या होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? कि कंसिडर करो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में बहुत सारे एंटिटीज होंगे और ये सारे के सारे एंटिटीज किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे जिसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मीन होगा एंड कुछ वेरिएंस होगा। ठीक है, इनको हम म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं और हम ये जानते हैं जो पॉपुलेशन हमारी वो कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकती है। जरूरी नहीं है वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो। इट कैन बी बाइनोमियल, इट कैन बी टी डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि इनका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, एन एंटिटीज का हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं x1, x2, xn से। ठीक है, ये सारे के सारे एक्साइज आईआईडी होंगे। आईआईडी का मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो लेट्स जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होगी। इससे क्या मतलब है कि हम एक काम करते हैं कि हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रखते हैं एज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम हर एक इंसान से उसकी एज पूछना स्टार्ट करते हैं इंडिया में से। तो जब हम उन सब की एज वैसे प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है, तो वो किसी ना किसी एक कर्व को फॉलो करेगी। इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है। ये हमेशा जीरो से बड़ा हुआ, क्योंकि हम एज की बात करें, एज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा कुछ म्यू, वेरिएंस होगा कुछ सिग्मा स्क्वायर। जो हमने मान लिया, हमें नहीं पता कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम ये काम पूरी पॉपुलेशन में तो कर नहीं सकते म्यू और सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक सैंपल उठाते हैं एन लोगों का। ठीक है, x1 क्या होगा, मान लो हम गए, हमने किसी बंदे से उसकी एज पूछी, तो हमारा ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। उसकी एज वो कुछ भी बता सकता है और वो जो एज होगी वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होगी। और ये सारी की सारी जितने भी लोगों की एज होगी वो सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा ईच एक्स आई एंड आई कैन वेरी फ्रॉम 1 to n, ये सारे के सारे एक्स आई एक रैंडम वेरिएबल है जो सेम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे के सारे एक्स आई का मीन म्यू ही होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये पता है कि दो रैंडम वेरिएबल है, जैसे x1 एंड x2 का दो रैंडम वेरिएबल है, तो इन दोनों का समीशन भी कुछ एक नया रैंडम वेरिएबल ही होता है। ठीक है, इसका बस मीन और वेरिएंस कुछ अलग होगा, बट ये इवेंचुअली एक रैंडम वेरिएबल होगा और इसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इन द सेम सेंस हम ये बोल सकते हैं कि समीशन एक्स आई इक्वली x1 प्लस x2 प्लस xn। ठीक है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर मैं इनको किसी कांस्टेंट वैल्यू n से डिवाइड कर दूं तो क्या ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा? इसी को हम बोलते हैं एक्स बार सैंपल मीन। तो हमारा जो ये एक्स बार है ये एक रैंडम वेरिएबल है। अगर ये एक रैंडम वेरिएबल है तो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा। हमने मान लिया इसका मीन म्यू डैश है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डैश है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कितना है। तो CLT सेज दैट, CLT थ्योरम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि अगर n इंफिनिटी है, तुमने एक इनफाइनाइट साइज का सैंपल उठाया है, तो जो एक्स बार होगा उसका मीन जो होगा म्यू डैश वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। उसका जो वेरिएंस होगा वो पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय n के इक्वल होगा, अगर n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। बट प्रैक्टिकल पर्पजेज में तो n इनफाइनाइट की तरफ जा नहीं सकता है, तो हम कंसिडर करते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 30। जब जब ऐसा होगा तब तब हम मानेंगे कि CLT एप्लीकेबल है। इन दैट केस एक्स बार हमारा, वन मोर थिंग, कि एक्स बार का मीन ये होगा
वेरिएंस होगा एंड एक्स बार एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है। आई कैन राइट दैट एक्स बार will follow normal distribution with mean mu and variance sigma square by n। इसके अलावा हम और क्या जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि अगर z कोई एक रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जिसका मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो z माइनस म्यू बाय सिग्मा इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। उसी की तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, अगर हम ये सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करें तो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई इसका वेरिएंस का रूट सिग्मा बाई रूट एन, ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को, और यही हमारी सीएलटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या थी कि हमने एक्स बार जो समीशन एक्स आई बाई एन डिफाइन किया, तो एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा बाई रूट एन एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को फॉलो कर रहा था, जबकि हमें एक्स आई के बारे में ये नहीं पता कि एक्स आई का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि पॉपुलेशन का मीन कुछ है, वेरिएंस कुछ सिग्मा स्क्वायर है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या और कोई टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें ये नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि सीएलपी की हेल्प से कि एक्स बार हमेशा ही नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट।